हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के टोटल 20 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो 10 करंट अफेयर्स और 10 स्टैटिक जीके के रहने वाले हैं। आप भारत में किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, यूपीएससी, पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और ऑल स्टेट एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यह प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। यहाँ हर एक प्रैक्टिस सेट आपके दिल से जुड़ी हुई और आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है। कभी मोटिवेशन, कभी सुकून और कभी वो एहसास जो आपको फिर से जीने की हिम्मत देता है आपको एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अगर आप भी इन जज्बातों को महसूस करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लेकर आते हैं और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। प्रश्न संख्या 1, जल ही अमृत कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जो जल ही अमृत है कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो है हमारा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी। जल ही अमृत है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 2, केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ से बाढ़ प्रभावित राज्यों को कितनी सहायता राशि मंजूर की है? जो एनडीआरएफ से बाढ़ प्रभावित राज्य हैं उनको कितनी सहायता की मंजूरी मिली है, मतलब उन लोगों को कितनी राशि दी जाएगी? तो 675 करोड़। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को 675 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी एनडीआरएफ के द्वारा। ऑप्शन बी होगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 3, भारत ने ऊर्जा दक्षता के लिए किस वैश्विक मंच से हाल ही में जुड़ाव किया है? तो भारत ने ऊर्जा दक्षता के लिए किस वैश्विक मंच से हाल ही में जुड़ा है? तो किस मंच से जुड़ा है? तो वह हमारा इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब से, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4, हेल फायर मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, हेल फायर मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो मैं आप लोगों को यहाँ ऑप्शन डी नीचे लिख दे रहा हूँ, अमेरिका। जो ये हेल फायर मिसाइल है किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो वह अमेरिका के द्वारा विकसित की गई है, ऑप्शन डी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 5, एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? जो एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन जो 2024 में हुआ है, यह कहाँ हुआ था? तो यह हमारा मनीला फिलीपींस में हुआ था, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 6, बुशवेल्ड इग्नियस कॉम्प्लेक्स BIC किस देश में स्थित है? जो बुशवेल्ड इग्नियस कॉम्प्लेक्स BIC है, यह किस देश में स्थित है? तो यह हमारा साउथ अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न संख्या 7, कदार जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? जो यह कदार जनजाति है यह किस क्षेत्र में निवास करती है? तो कदार जनजाति हमारे केरल और तमिलनाडु में निवास करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 8,
मंगोलिया ने खुलन संरक्षण दिवस कब घोषित किया है? जो खुलन संरक्षण दिवस है मंगोलिया ने किस तारीख को घोषित किया है? तो वह 25 अक्टूबर को मंगोलिया ने खुलन संरक्षण दिवस घोषित किया है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9, ग्रास रूट तकनीक किससे संबंधित है? जो ग्रास रूट तकनीक है यह किससे संबंधित है? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो ग्रास रूट किससे संबंधित है? तो ग्रास रूट हमारा स्ट्रोक उपचार से संबंधित है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10, भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू करने वाली पहली इकाई कौन बनी है? तो जो भारत में 3 नए कानून आए हैं इसको सबसे पहले लागू करने वाला कौन सा शहर है? तो वह है हमारा चंडीगढ़। और यह जो 3 नए आपराधिक कानून आए हैं इसमें जो समलैंगिकता है यह अपराध नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। तो हमारे 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए 10 स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, गुप्त काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा की स्थापना किस शासक ने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी और इसको ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था और इसको ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 12, शून्य की खोज किस भारतीय गणितज्ञ ने की थी? शून्य की खोज किस भारतीय गणितज्ञ ने की थी? तो वह ब्रह्मगुप्त थे हमारे। जो ब्रह्मगुप्त थे इन्होंने शून्य की खोज की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। ब्रह्मगुप्त ने शून्य की खोज की थी और ब्रह्मगुप्त एक भारतीय गणितज्ञ थे। प्रश्न संख्या 13, भारत में किस ग्रह की सतह के अध्ययन हेतु शुक्रायन फर्स्ट मिशन प्रस्तावित है? जो शुक्रायन फर्स्ट है यह भारत में किस ग्रह की सतह के अध्ययन हेतु प्रस्तावित किया गया है? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। अब ऊपर ऑप्शन ए भी था, नीचे सी डी है। तो यह जो शुक्रायन है यह शुक्र ग्रह के लिए। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है हमारा वह ऑप्शन सी होगा, शुक्र ग्रह। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 14, न्यूनगामी ज्वार न्यू टाइड कब आता है? जो न्यूनगामी ज्वार न्यू टाइड है वह कब आता है? तो पहले आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। आप लोग के सामने 4 ऑप्शन हैं। तो यह जो न्यूनगामी ज्वार है यह जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के लंबवत कोण पर होते हैं तभी यह न्यूनगामी ज्वार या न्यू टाइड आता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 15, हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ किस स्थान से मिला है? जो यह ग्रेट बाथ है हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से मिला है? तो यह हमारा मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो है हड़प्पा सभ्यता में इसी स्थान से मिला है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 16, नील विद्रोह मुख्यतः किसके विरोध में हुआ था? तो यह जो नील विद्रोह है यह महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह में हुआ था और महात्मा गांधी जी के भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह और नील के लिए था। जो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा के लिए ज़मीन में नील बोना था उसी की
उसी से संबंधित है। नील विद्रोह जबरन नील की खेती के लिए, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17, वर्णाश्रम धर्म का विस्तार किस ग्रंथ में मिलता है? जो वर्णाश्रम धर्म है इसका विस्तार किस धर्म से संबंधित है? तो वह हमारी वर्णाश्रम धर्म है वह मनु स्मृति से। तो मनु स्मृति से हमारा संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 18, द्रविड़ स्थापत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा मंदिर है? जो यह द्रविड़ वास्तुकला शैली है या द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा मंदिर है? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद हमको बताइए। द्रविड़ जो शैली है यह मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर को द्रविड़ शैली में बनाया गया है। मीनाक्षी मंदिर हमारा भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। लिंगराज मंदिर कर्नाटक में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है और कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। यह सूर्य भगवान के लिए फेमस है। तो द्रविड़ शैली का मंदिर हमारा मीनाक्षी मंदिर है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19, भारत में सबसे पहले डिजिटल रूप में जनगणना कब प्रस्तावित की गई थी? तो डिजिटल रूप से भारत में जनगणना कब प्रस्तावित हुई थी? और वैसे सन 1872 में भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय हुई थी और वैज्ञानिक आधार पर या आदर्शीय आधार पर सन 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। और यह जो डिजिटल रूप में जनगणना कब प्रस्तावित की गई थी? तो वह हमारी 2021 में डिजिटल रूप से जनगणना 2021 में प्रस्तावित की गई थी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? यह जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आप लोग ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर का ज़रूर कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर हमारी वीडियो या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। और मैं आप लोगों के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और यह प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी आप लोगों को कमेंट में बताना है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।